आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामना। और आज एक कार्यक्रम किसान ट्रस्ट की ओर से आयोजित अपराजिता सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। बहुत ही अच्छा ट्रस्ट के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। किसानों के साथ साथ हमारी बहनों को गैर परंपरागत चीज़ों में भी उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज खास करके जो एसिड अटैक थे उनको भी सम्मानित करने का काम किया। और निश्चित तौर पे आज हम उनकी कहानी भी उनकी मंगला प्रोफेसर मंगला उनकी जुबानी उनकी कहानी भी सुने कि किस भीषण परिस्थिति में उन्होंने पूरे जीवन में जो संघर्ष उन्होंने किया। 12 साल की उम्र में किसी ने एसिड अटैक किया, उसके बाद से लगातार संघर्षों से जूझती हुई आज अब पद्मश्री से वो नवाजी जाएंगे। निश्चित रूप से ये समाज में इस तरह के संघर्षों की कहानी एक लोगों को आगे बढ़ने की एक सीख देती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हारना नहीं है। हम हर परिस्थिति से आगे बढ़ सकते हैं, जूझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और उनके द्वारा भी संदेश दिया गया कि आज के जो बच्चे हैं अगर एग्ज़ाम में फेल कर गए तो तुरंत वो गलत स्टेप उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा से जीवन समाप्त हो जाता है। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप आगे प्रयास करें, निरंतर सफलता आपके कदम चुमेगी। और आज फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं बनाया था सन 77 में। उसके बाद से लगातार किसानों के लिए काम करता हूँ। आज देश की आज़ादी का किसानों में 45% हिस्सेदारी महिलाओं की हो गई। महिला किसान हैं, खेती के सारे काम करती हैं, लेकिन वो शिक्षा ना होने से उन्नत खेती में हम आगे कैसे बढ़ें। खेती के साथ और दूसरे काम हम महिलाओं को क्या करा सकते हैं, उस दिशा में किसान ट्रस्ट काम कर रहा है। कई जगह लाइब्रेरी खोली है, कई जगह ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं। और अब हमने जो महिला इस तरह की हमारी हैं, एसिड अटैक पीड़ित हैं या कोई बहुत इस तरह की महिला है, उनके में हम हर साल आर्थिक मदद देकर उनको खड़ा करने का प्रतिवर्ष। और ये हमारी बाध्यता है किसान ट्रस्ट की, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए चौधरी चरण सिंह ने बनाया था, उसका मैनिफेस्टो हम आज लागू कर रहे हैं। चारों की हमारी ट्रस्टी हैं। मैं चेयरमैन हूँ, पहले जैन सिंह चेयरमैन थे, चौधरी चरण सिंह कभी चेयरमैन हुआ करते थे, अजीत सिंह चेयरमैन हुआ करते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत दिनों से इस ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूँ और किसानों में, महिलाओं में तरह तरह के काम करते हैं ताकि उनके जीवन में जो भी हम बदलाव ला सकें। आर्थिक, सामाजिक, टेक्निकल काम किसान ट्रस्ट का। उत्तम किसान ट्रस्ट द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें किसान की भूमिका किन समय जो साहब की? देखिए, किसान की भूमिका जैसे अभी किसान मेला भरा जी, हमने कई जिलों से बसें ला करके किसान मेले में ले जी, उनको दिखाया। सेमिनार करते हैं गांव में जाकर, जैसे छपरौली लाइब्रेरी जी 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 मेरठ यूनिवर्सिटी में है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ चौधरी चरण सिंह के नाम पर सेमिनार करते हैं ताकि किसानों को हम जो भारत सरकार की योजनाएं और जो हमारी कृषि में समस्याएं हैं जी जी वो फिर हम फीडबैक भारत सरकार को दें। ये एक बड़ा रोल है किसान का। जी जी ये रोल अदा है किसानों और सरकार के बीच। सरकार क्या करी, सरकार की क्या योजना, वो किसान तक कैसे पहुँचे और उन योजनाओं में किसान को क्या दिक्कत है इम्प्लीमेंट हो, जी 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 वो फिर हम सरकार से लड़ाई करें। किसान ट्रस्ट का जी। अब अभी हमारे साथ किसान ट्रस्ट के चेयरमैन जो साहब हमारे साथ हैं। जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी में जहाँ किसान कमेरे के बीच भगवान और जमीन के बीच एक देवता होते थे, चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह अवार्ड के बाद जो किसानों की तरक्की का एक रास्ता खुला है, उसको लेकर पश्चिम की खवात जहाँ तीसरी पीढ़ी के कौशल राजनीति है, उसको लेकर क्या संदेश आम जनता और किसानों के लिए? किसानी एक ऐसा पेशा है
हालांकि हम मानते हैं कि खेती आज भी अलाभकारी है। जी जितना लाभ खेती में होना चाहिए था वो किसान को नहीं हो रहा। जी जी लेकिन सब लोग गांव छोड़ के शहर में नहीं जा सकते, दूसरा पेशा अपना नहीं सकते, इसलिए किसान की भी मजबूरी है, देश की भी। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्लो होता है। जी 85% लोग गांव में रहते थे, आज 65%। पिछले 70 सालों में 30% लोग गाँव में आए, उन्होंने पेशा बदला। जी 27% दस्तकार कारीगर था इस देश में, आज 7% रह गया गाँव में। सब लोग वो पेशा छोड़कर दूसरे देशों में चले गए जिसमें इनकम ज़्यादा है। किसान के भी बहुत बच्चे जिनके पास स्मॉल होल्डिंग थी अपनी ज़मीन बेच के शहरों में किसी छोटे मोटे बिजनेस में और धंधे में चले गए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो गांव से लेकर शहर तक, उसमें सबसे बड़ा रोल किसान नेताओं का और हमारे जैसी पार्टी का, जो किसानों का अपने को प्रथम हिम्मती मानती है कि हम वी आर द फर्स्ट पीपल जो किसान के लिए खड़े हैं। उनका रोल यही है कि किसान के लिए अच्छी नीतियाँ बनवाएं, जो नीतियों में कमी रहेगी उनको सुधार करवाएं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा रोड़ा लगाएं, वो सबसे चौधरी चरण सिंह द्वारा एक विशेष अभियान जहाँ किसान को शिक्षित होने की एक बड़ी नीति उन्होंने लागू, उस नीति को आगे बढ़ाते स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने जो मीलों की दूरी है वो कम की। अभी तीसरी पीढ़ी की राजनीति कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी जी अभी है, तो मैं वही कहता हूँ जी कि अब मान लिया चौधरी जयंत सिंह को कौशल विकास महकमा जी इस साल जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला, जी 3 इकोनॉमिस्ट को एक ही मिला, और उन तीनों का एक ही कहना है कि अगर गरीब आदमी को कुछ भी कौशल दे दिया जाए, कोई हुनर सिखा दिया जाए, तो वो अपनी गरीबी से निकल जाए। जी जी तो जयंत जी इतने प्रयासरत हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कोई दिन होगा जो रात दिन देश भर में दौड़ के ये प्रचार ना कर रहे हो, हफ्ते में कम से कम कितने में वो बाहर जा जाते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ITI को इम्प्रूव कर रहे हैं, जितनी ITI देश में उनका इम्प्रूवमेंट होगा। जी नए ITI खोले जाएंगे कौशल विकास के, ऐसी बहुत सारी योजनाएं गांव के लिए जो लोगों को उस तरह का ट्रेनिंग दे सके। डॉक्टर साहब, एक ऐसी याद जो चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हो, जो दर्शक देख सके, और मन को छू जाने वाली कुछ लाइन ऐसी जो आप संदेश के रूप में दे सकें। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का सबसे प्रिय जी जो व्यक्ति होता था जी वो किसान होता जी था, और वो अमीर आदमी से कितनी नफरत करते थे जी कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए टाटा और बिरला को अपॉइंटमेंट दिया कि अगर मैंने, जब प्रधानमंत्री थे दोनों ने टाइम मांगा, चौधरी साहब ने कहा अगर मैंने इनके साथ बैठ के बात कर दी तो मेरा भोला किसान ये समझेगा कि हमारा चौधरी भी टाटा बिरला से मिल गया। कितनी बड़ी बात, ईमानदारी के प्रति। वही ईमानदारी तो थी ना, जी जी वरना मिलने में भी कहीं वो जा रही है क्या, लेकिन उन्होंने कहा इसका भी मैसेज गलत जाए। जी जी एक बार उनको अमेरिकन डेलीगेशन में अपने यहाँ बुलाना चाहते जी चौधरी साहब ने कहा भाई मैं, उस वक्त थोड़ा रशा हमारे नज़दीक था और वो उनका प्रेशर था कि चौधरी साहब रहे, क्योंकि किसानों के वो हैं, कम्युनिस्ट किसानों के हमदर्द नहीं रहे। जी जी तो चौधरी साहब को अपने ब्लॉक में, मुझे याद है चौधरी साहब ने कहा ना मैं राइटिस्ट हूँ ना मैं लेफ्टिस्ट, मैं सीधा गरीब और किसान के साथ, मैं ना उनके साथ हूँ ना तुम्हारे साथ। तो साहब, एक वाक्य बड़ा ही दिल को छूने वाला, इंद्र कुमार गुजराल विदेश नीति के सलाहकार थे। चौधरी चरण सिंह जिस समय प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने एक टोन मारा कि किसान अनपढ़ होता है और टोपी वाला होता है, अनपढ़ उन्होंने शब्द कहा। लेकिन जब चौधरी साहब की सरकार बनी, चौधरी चरण सिंह की सरकार में वो मंत्री बने, और जो पहनावा हमारा ये पश्चिम का है, टोपी कुर्ता और पहनावा भी डिफरेंट है, तो उसको लेकर एक बड़ा, हमारे पहनावा से लोग आंकड़ा लगाते हैं अशिक्षित होने का। जो साहब की तत्कालीन शिक्षा 1936 की,
लोगों को चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता हैं इस देश के जिनके बारे में आम आदमी को जानकारी नहीं, वो कितने शिक्षित थे, वो कितने विद्वान थे, उनकी सोच क्या थी, वो हम जैसे लोगों का दुर्भाग्य है, हम उसको पता नहीं। तो साहब मैं भी खुद एक चरण सिंहवादी सोच का आदमी हूँ। धूपगढ़ी से चलिए शिक्षा देश के लाल किले तक पहुंची और पूरी दुनिया को किसानों का मसीहा धरापुत्र का जो दर्जा है उसकी आखिरी मैसेज यही है, किसानों की खुशहाली का रास्ता खेत से होकर गुजरता है, लेकिन मैं उसमें एक लाइन और तोड़ता हूँ, खुशहाली को शहरों में मत जाने दो। जी 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 रास्ता बनाओ, वो खुशहाली लौटाकर वापस गाँव में लाओ। जी जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजीव मान जी सपरोली क्षेत्र। अच्छा अच्छा। सपरोली क्षेत्र। ये जो तस्वीर है जो साहब को तो भेंट करो, ये दो पीढ़ी का मिक्सर है, दोनों तीन बेटियां हैं। पीढ़ी से जी। ये चौधरी साहब भी बड़े वाले भी थे और ये चौधरी वाले चौधरी साहब भी। आपका नाम? मेरा नाम राजीव मान है। जी मान साहब। और हमारे जैसे हम शरीर एक अनेक कोशिकाओं से बना, जी जी। मैं भी इसमें एक कोशिका की भूमिका अदा कर रहा लोकदल पार्टी में, और प्रभु से कामना करें हमारा जो जीवन हो वो अपनी पार्टी के लिए हो। और मैं तो अगर अपने अंतरात्मा से कह रहा, अगर मैं अपने इसके शरीर का चौधरी साहब को अपने शरीर का एक कण भी और अपना ब्लड भी देख और अपने शरीर की जूती भी बनवा के इन्हें पहना दूं तो तब भी किसान बिरादरी पे चौधरी साहब का कर्ज नहीं उतरे, हमारे से तो उतरे नहीं जी। जी जी। हम तो ये हमारे देवता है और प्रभु से यही कामना करें कि ये स्वस्थ रहे और खुश रहे और ये आगे बढ़ते रहेंगे, देश आगे बढ़ता रहेगा। ये देखिए कहीं ना कहीं देखो खून से जुड़ी कहानी, किसान और कमेरे के लिए भगवान का दर्जा प्राप्त भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के प्रति, चौधरी चरण सिंह परिवार के प्रति, चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह को याद करते हुए तीसरी पीढ़ी में जयंत चौधरी के नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय और उल्लेखनीय है। हमारे साथ दीपमाला तिवारी है, जहाँ एसिड अटैक की बात को लेकर अपराजित समारोह में सम्मान किया गया। आखिर जानते हैं उनके जीवन की अचूक कहानी जीवन कहाँ से ये जो एसिड अटैक होता है? 2014 में मेरे हस्बैंड द्वारा मुझे एसिड अटैक किया गया था, वो भी इसलिए किया गया था ताकि मैं घर से बाहर ना निकलूँ और अपना जो है जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि मैं लक्ष्य अचीव करना चाहती थी, उसके लिए रोकने के लिए। जी जी। घर में ये हादसा हुआ या किस तरीके से किया गया? घर में ही ये हादसा हुआ। मैं जा रही थी स्कूल में, पढ़ाती थी मैं। जी जी। तो मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, उसी समय मेरे हस्बैंड ने मुझे एसिड कर दिया। तो ये जो आंखों की रोशनी का मामला है इसको थोड़ा सा बताऊँगी। उसी समय मेरी तुरंत दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, जो कि 2 साल तक बिल्कुल भी ब्लाइंड थी, कुछ भी नहीं दिखता था। ठीक है। बहुत सारे मतलब 50 ऑपरेशन मेरे आस पास हो गए होंगे। जी जी। कोई गिनती नहीं, मैंने काउंट किया है। पर ईयर 3 से 4 मेरा ऑपरेशन होता है। 11 ईयर्स में भी कंप्लीट हो गया। तो उसी टाइम जब मेरी आंखों की रोशनी खत्म हुई तो मैं चेन्नई गई थी। 1-2 साल यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं चेन्नई गई थी। वहाँ मेरा अभी तक ट्रीटमेंट चलता है आंखों का। मोटिवेशनल की जो कहानी है सारे ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, तो मैंने फिर से अपना जॉब शुरू किया और फिर से बच्चों को पढ़ाने लगी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मोटिवेशनल की एक कहानी जहाँ साहस, हिम्मत और हौसले की ये जो कहानी होती है महिला से शुरू, उसको लेकर उन महिलाओं के लिए जिनके जीवन में काफ़ी संघर्ष है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने विल पावर को एकदम मजबूत रखना चाहिए और हमें हर जो है मुश्किलों का सामना एकदम साहस के साथ करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ को क्या मैसेज आपका? लड़के तो एक घर को उजागर करते हैं, लेकिन लड़कियां हमारा 2 घरों को संभालती हैं, मायके और ससुराल दोनों। तो इसलिए हमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षा जगत में ज़्यादा आगे और उनका स्थान बनाने के लिए हमें मौका देना चाहिए, पूरा अवसर देना चाहिए। थैंक यू। बेटा, किसान कमेरे का पता तुगलक रोड, 12 से संख्या बढ़ गई, 12 से हम पहुंच गए 25 पे। चौधरी चरण सिंह आवास भी इसी रोड पे होता था और 3 पीढ़ी की ईमानदारी की विरासत, कहीं ना कहीं सच की आवाज़ और एक नई पहचान के रूप में जहाँ चारू चौधरी ने अप्रजात समारोह आयोजित किया, और उसमें अभी हमारे साथ मोनिका चावला राठी जी है। आखिर जानते हैं महिलाओं को क्या संदेश है आपका?
महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि सभी को अपनी शिक्षा के अनुसार जी 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 अपनी शिक्षा के अनुसार कार्य करना चाहिए। रहना चाहिए। सभी को आगे बढ़कर अपने आप को प्रेरित करें और दूसरों को भी प्रेरित करते रहना चाहिए और समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए ताकि आर्थिक और मानसिक रूप से हम लोग सक्षम बने। महिला सशक्तिकरण पर मेरा सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सबको शुभकामनाएं। अब ये देखिए, जहाँ खिलाड़ी से लेकर कर एक बेटी खिलाड़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ को लेकर एक बड़ा संदेश है। आज 50% की सहभागिता राजनीति में हुई है, तो उसको लेकर ये जो आधुनिक दौर के बच्चे हैं, जो जैन जी आपके सामने सेल्फी लेते नजर आ रहे थे, इनके लिए क्या सशक्त आदेश है? इनके लिए मेरा आदेश बस यही है कि कायर ना बन के मजबूत बने जी। और जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़े, अपने परिवार और समाज का साथ दें और उनके साथ बने रहें। जी जी तानिया जी, क्या संदेश है आज के जो आधुनिक दौर के बच्चे हैं? जैन जी, आपकी अभी उम्र क्या है? तो जो ये संदेश है स्कूली बच्चों के लिए, क्या होना चाहिए? फील गुड फील वेल के लिए भी अलग तरीके से लड़की को छुआ जाता है, क्या उसके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? देखो, मेरे लिए तो सबसे बड़ी ये बात है कि लड़की को ऐसा बनना चाहिए कि उसे कोई ये ना बोले कि ये लड़की है। अच्छा, इससे सबको खौफ आना चाहिए, लड़की को इतना पावरफुल बनना चाहिए। तो पहले से जन्म जाति शक्ति कहला के पैदा होते हैं, संसार में आने के बाद उसको शक्ति स्वरूपा रूप से पूजा जाता है। ये जो मामला 3 तलाक से जुड़ा है, 4 तलाक से जुड़ा है, 20 तलाक से, इसको खत्म होना चाहिए, आगे भी ये संचालन रहे परिस्थिति का। नहीं, ये तो ना वुमेन को मिलना चाहिए ना, ये जो राइट है ये वुमेन को मिलना चाहिए, क्योंकि किसी का क्या हक बनता है कि एक औरत को 3 वर्ड बोल के। तो जो मोदी जी ने आदेश पारित किया 3 तलाक को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, प्रतिक्रिया तो ये है, देखो वो तो सबका अपना अपना होता है, लेकिन उस जो वो लेडीज है उससे भी तो पूछना चाहिए ना। ये थोड़ा कि ये जेंट्स को राइट दिया जाए, ये राइट तो वुमेन को मिलना चाहिए। आप ये बताइए, क्या आप इस फैसले का स्वागत करती है? मोदी जी ने जो फैसला किया है 3 तलाक का, या इसका विरोध करते हैं? नहीं, विरोध की इसका क्या बात है। अच्छा, फैसले का स्वागत करते हैं। ये देखिए, एक आवाज देश और देश के प्रति महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी आवाज। आखिर जिस तरीके से उन्होंने कहा 3 तलाक जो मोदी जी ने फैसला किया, उसका कहीं ना कहीं स्वागत करते हैं। अपना नाम दोबारा बताओ। तानिया हयात अली। आखिर देश की इस बेटी ने एक अलग संदेश समाज को, महिलाओं को और राष्ट्र की महिला सशक्तिकरण नीति, एक बड़ा संदेश। कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ है, ये विकसित भारत की आवाज़ है, अखंड भारत की आवाज़ है और ये बढ़ते देश की एक बड़ी आवाज़ है।